बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बसंत मेले की। इंतजार खत्म, लाहौर के जनून की वापसी, पतंगबाजी का बादशाह लाहौर फिर से तैयार, डोरी और पतंगे उड़ने को बेकरार। रवां सदी का सबसे बड़ा सकाफती जश्न 6 से 8 फरवरी तक लाहौर पतंगों का शहर बनेगा। पतंगबाजों का जोश अरूज पर है। लिबर्टी चौक बसंत के रंगों में रंग गया, रोशनियों से चमक उठा। शहर के बाजार और अहम शाहराएं दुल्हन की तरह सज गईं। रंग बिरंगी झंडियां और रोशनियों ने दिल मोह लिया। लाहौरियों का जोश तीतनी है। इंतजार खत्म, लाहौर के जुनून की वापसी, पतंगबाजी का बादशाह लाहौर फिर से तैयार। 6 से 8 फरवरी तक लाहौर पतंगों का शहर बनेगा। पतंगबाजों का जोश उरूज पर। लिबर्टी चौक बसंत के रंगों में रंग गया, रोशनियों से चमक उठा। शहर के बाजार और अहम शाहराएं दुल्हन की तरह सज गईं। रंग बिरंगी झंडियां और रोशनियों ने दिल मोह लिया। लाहौरियों का जोश दीदनी। आज लाहौर नहीं सोएगा। लाहौर में चांद रात का समा है, जमीन पर खुशियों का जश्न है। जिंदा दिलाने लाहौर बसंत का शानदार इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। 4 दिन पहले मैंने 20 गुड्डे खरीदे थे, जो 200 वाला गुड्डा था इस टाइम पे 550 रुपए का मिल रहा है। अब मेरी जेब इजाजत नहीं दे रही कि मैं 10-15 गुड्डे और अपने बच्चों के लिए बाय कर सकूं। तो मेरी सीएम साहिबा से ये रिक्वेस्ट है कि ये प्राइसेस कंट्रोल की जाए और इस बसंत को ना सेव किया जाए। बस यही है कि इन्हें चाहिए कि जो प्राइस है वो कम से कम करे। तो जैसे जैसे वो गरीब आती जा रही है, ऐसे ऐसे इनके जो रेट है वो ऊपर आसमान को जो है वो छोड़े हैं। ये है कि कोई आम बंदा, कोई गरीब बंदा नहीं ले सकता। हमारी ये फर्स्ट बसंत है, यकीन करें 31 तारीख से पहले जो रेट था उससे डबल ट्रिपल रेट हो गया। हमें ये था कि रेट कम होंगे, रेट कम होने के रेट और इजाफा हो जाएगा, तो हम कैसे बना सकते हैं। आसमान पर गुड्डों और गुड़ियों का मुकाबला होगा। फिजाओं में पेच लड़ाने का वक्त आ गया। सबको रात 12 बजने का इंतजार है। तमाम गुड्डी बाजों की नजरें आसमान पर टिकी हैं। मोची दरवाजा, इस्लामपुरा, शाम नगर समेत दीगर बाजारों में रजिस्टर्ड दुकानों से ढोर और गुड्डी की खरीदारी जोरों शोर से जारी है। पतंगबाजी का बादशाह लाहौर फिर से तैयार। एक तरफ जश्न की तैयारियां हैं तो दूसरी जानिब महंगी डोर और गुड्डी की दुहाई। शहर में चल क्या रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 25 साल का तवील इंतजार खत्म, लाहौर दुनिया भर की आंखों का तारा बन गया। ढोल पर चोट पड़ते ही बसंत के रंग बिखर गए। लाहौर के आसमान की खोई हुई रौनकें फिर से दुबारा हो गई। जिंदा दिलान ने बसंत को अपने रवायती तरीके से खुशामदीद कहा। रात 12 बजते ही आसमान रंग बिरंगी पतंगों से जगमगाने लगा। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे बसंत के हवाले से, तो गुड्डी डोर की खरीदारी में मसरूफ शहरी जो हैं पतंगे उड़ाने को बेताब हैं। मोची गेट बाजार में गुड्डी डोर खरीदने का अमल अरूज पर पहुंच गया है। रात 12 बजते हैं, शहरी गुड्डा उड़ाकर बसंत को खुश आमदीद कहने को बेकरार हैं। महंगी गुड्डी डोर के बावजूद शहरियों की रिवायती जोशो खरोश से खरीदारी इस वक्त जारी है। 1 पीस पिन्ना ब्लैक में 16,000, जबकि 2 पीस पिन्ना 30,000 तक का फरोख्त होने लगा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। जी रुमेल, बताएगा कैसी गहमा गहमी देखने में आ रही है मोची गेट में? बिल्कुल जी, मोची गेट बाजार में इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद गुड्डी डोर की खरीदारी में मसरूफ है। हर कोई 12 बजे से पहले गुड्डी डोर खरीद कर अपने घर पहुंचना चाहता है। लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो 12 बजते ही अपनी छत पर चढ़ें, गुड्डी उड़ाएं और बसंत के इस फेस्टिवल को खुश आमदीद कहें। मेरे कब के जो मनाजिर हैं वो मेरे कैमरामैन नदीम भट्टी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जमे गफीर है यहाँ मोची गेट बाजार में। लोगों का छोटे बड़े सभी जो है वो गुड्डी डोर यहाँ पर खरीदने के लिए पहुंचे हुए हैं। बात करेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से और जानेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं इस हवाले से। बताएं जी, 2 दहाइयों बाद बसंत आप मनाने जा रहे हैं, गुड्डी डोर खरीद रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई गुड्डी डोर महंगी बहुत जा रही है, ना बजट हो रहा है इतना। डोर 4 पीसों की चरखी 16-16 हजार 17-17 हजार की बेच। 4 पीस की आपको 16,000 की कौन दे रहा है? अंदर दे रहे हैं भाईजान। 4 पीस की 40,000 की, 1 पीस की 16,000 की। हाँ जी, वो भी नहीं सही मिल रही, कच्ची डोर है। आप बताएं जी, पहली दफा बसंत मनाएंगे, क्या जज्बात है आपके? गुड्डी डोर ही बड़ी महंगी है, गरीब बंदा क्या कर सकता है, ले ही नहीं सकता है। 1000 रुपए का तो 1.5 तावा दे रहे, तावा 800 रुपए का दे रहे, कोई ले ही नहीं सकता। 2 पीस का पिन्ना 12-12 14-14 हजार रुपए का दे रहे, कोई ले ही नहीं सकता है। हाँ जी, बिल्कुल शहरियों के तासुरात आपने जाने हैं। मोची गेट बाजार में इस वक्त गुड्डी डोर जो है वो नायाब हो चुकी है। 1.5 तावा गुड्डा जो है वो नहीं मिल रहा। इसी तरह डोर का जो पिन्ना है वो भी ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। 1 पीस डोर का जो पिन्ना है वो तकरीबन 15,000 रुपए तक का फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो 2 पीस का पिन्ना है वो 30,000 तक का और 3 पीस का जो पिन्ना है वो तकरीबन 35 से 40,000 रुपए तक का यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है। ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। दुकानों पर माल
جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، خریدار زیادہ ہے، مال کم ہے اور اسی وجہ سے قیمتیں جو ہے وہ مزید بڑھنے کا خدشہ بھی ہے۔ ایک طرف لوگوں کو جلدی ہے گڈی ڈور خریدنے کی، دوسری طرف دکانداروں کے پاس مال جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہی جو صورتحال ہے وہ یہاں پر درپیش ہے۔ بڑی تعداد اب بھی لوگوں کی ٹولیوں کی شکل میں یہاں پہنچ رہی ہے گڈی ڈور خریدنے کے لیے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ انہیں مایوسی کا سامنا ہے کیونکہ ڈور گڈی یہاں پر نہیں مل رہی۔ چھوٹا گڈا جو ہے وہ یہاں سے مل رہا ہے اور وہ بھی مہنگا مل رہا ہے، 300 سے 500 روپے تک کا پونا تاوا، آدھا تاوا جو گڈا ہے وہ یہاں بک رہا ہے اور شہری جو ہے جی رمیل الیاس موچی گیٹ میں موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ وہاں سٹاک ختم ہو گیا ہے اور شہریوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے ان کو ڈور اور پتنگ مل جائے۔ رمیل الیاس اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لباٹی چوک کا اچانک دورہ، شہریوں کی بڑی تعداد مریم نواز کے گرد جمع ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ کا پیلی شرٹ میں ملبوس معصوم بچے کو دیکھ کر اظہار مسرت ہاتھ ملایا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا موچی گیٹ بازار کا بھی دورہ، بسنت کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لبرٹی چوک کا اچانک دورہ کیا، شہریوں کی بڑی تعداد مریم نواز کے گرد جمع ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ کا پیلی شرٹ میں ملبوس معصوم بچی کو دیکھ کر اظہار مسرت ہاتھ ملایا۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ ایک نوجوان گود میں شیر خوار بچے کو اٹھا کر پاس پہنچ گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی دعائیں، آپ تو فوجی بھائی بنے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، آپ نے تو فوجی بھائی بنے ہوئے ہو، ماشاءاللہ، سو نائس۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ننھے بچے سے مصافحہ کیا۔ آپ کی ہم لوگ سپیچز آرام سے بنا لیں سب لوگ۔ تھینک یو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا موچی گیٹ بازار کا بھی دورہ، بسنت کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ لوگوں کی خوشیاں ایک بار پھر دوبارہ لوٹ آئی ہیں، بسنت منانے کے لیے لوگوں کی خوشی دیکھ کر میں بھی خوش ہوں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سیفٹی راڈ کے بغیر بائک سوار کو راڈ لگوانے کی ہدایت کی۔ نہیں، بسنت پہ بائک بند نہیں ہے۔ بسنت پہ اگر آپ نے سیفٹی راڈ نہیں لگایا ہوا تو بائک ہم بند کریں گے۔ پلیز اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے آپ پلیز سیفٹی راڈ لگائیں۔ تھینک یو۔ کسی بھی کیمپ پہ آپ جائیں گے آپ کا مفت سیفٹی راڈ لگ جائے گا، یہ آپ کی اپنی سلامتی کے لیے، مجھے آپ کی پرواہ ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ سیفٹی راڈ آپ کی اپنی سلامتی کے لیے ہے، مجھے آپ کی پرواہ ہے، حفاظتی اقدامات عوام کی حفاظت کے لیے ہیں۔ محفوظ بسنت کے لیے 6 سے 8 فروری تک دفعہ 144 نافذ، مذہبی ہم آہنگی اور امن عامہ برقرار رکھنے کے لیے پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر لگانے پر پابندی ہوگی۔ مذہبی اور سیاسی نقش و نگار والی پتنگوں کی تیاری، خرید و فروخت اور استعمال پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ دھاتی تار، نالوں ڈور کے استعمال پر بھی پابندی ہے۔ شہری بسنت منائے لیکن احتیاط سے، بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ ہے۔ بسنت میں مذہبی ہم آہنگی اور امن عامہ برقرار رکھنے کے لیے بعض پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر لگانے پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے کی تصویر والی پتنگوں پر بھی پابندی عائد ہے۔ لاہور میں بسنت میں بغیر تصویر یک رنگی یا کثیر رنگی گڈا اور پتنگ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ دھاتی تار و نائلون ڈور کے استعمال پر مکمل پابندی عائد ہے۔ موٹر سائیکل پر سیفٹی راڈ کا استعمال لازم ہے۔ ہوائی فائرنگ اور اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی ہے۔ خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ محکمہ داخلہ نے بسنت بارے خصوصی سیکیورٹی گائیڈ لائنز جاری کر دی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان قریبی رابطہ برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ریسکیو 1122 کو مکمل الرٹ اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بسنت کو محفوظ بنانے اور مانیٹرنگ کو مزید بہتر بنانے کے لیے لاہور پولیس نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ لاہور پولیس نے مانیٹرنگ کے لیے 150 دوربینز اور 100 میگا فون، سرچ لائٹس اور سیڑھیاں منگوا لی ہیں۔ بسنت کو محفوظ بنانے اور مانیٹرنگ کو مزید بہتر بنانے کے لیے لاہور پولیس نے تیاریاں مکمل کر لی۔ اضافی نفری LED میں ڈرون کیمرے، دوربینوں سے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ لاہور پولیس نے مانیٹرنگ کے لیے 150 دوربین، 100 میگا فون، سرچ لائٹس اور سیڑھیاں منگوا لی ہیں۔ ریڈ، بلو اور گرین زونز کی تمام ٹیموں کو ایک ایک دوربین فراہم کی گئی ہے۔ دوربین سے ڈور، پتنگ اور چھتوں پر ہلا گلا کو مانیٹر کیا جائے گا۔ بسنت کے تینوں روز 10,000 سے زائد افسر اور اہلکار 3 شفٹوں میں ڈیوٹیاں انجام دیں گے۔ DIG آپریشنز دفتر میں مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم
कायम कर दिया गया है। DIG ऑपरेशन फैसल का कहना था कि 70 से ज्यादा ड्रोन की मदद से शहर भर की मॉनिटरिंग की जाएगी। DIG ऑपरेशन का कहना है कि रात 12 बजे के बाद पतंगबाजी करने की इजाजत होगी। बसंत इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में कंट्रोल रूम को फाल कर दिया गया। कंट्रोल रूम में तमाम अलाइट महकमों के नुमाइंदे मौजूद होंगे और तीनों शिफ्टों में काम करेंगे। कंट्रोल रूम बसंत के दिनों में 24 घंटे फाल रहेगा। लाहौर में बसंत के रंग की खुशबू हर सू फैल गई। पतंगों के डिजाइन वाले नान भी तैयार हो गए हैं। मोहनी रोड पर गुड्डों और पतंगों की शक्ल के नान फरोख्त होने लगे। लाहौर में बसंत के रंग की खुशबू हर सू फैल गई। हर चेहरा खुशी से दमक उठा। लाहौर के माहौल पर बसंती रंग छा गया। पतंग के डिजाइन वाले नान भी तैयार। नान शॉप पर शहरियों का रश लग गया। कारीगर ने बड़ी महारत से नान पर हाथों से डिजाइन तैयार किए। दुकानदार का कहना है कि शायकीन बड़ी दूर दूर से पतंगों वाले नान खरीदने आ रहे हैं। बचपन से पतंगबाजी का शौक है। बताएं, ये जाहिर सी बात है जो आपको ऑर्डर्स भी आते होंगे मुख्तलिफ इकसाम के, जो यहाँ के पतंगबाजी का शौकीन रखने, अभी तक कोई ऑर्डर्स आए हैं आपको? बिल्कुल आए हैं। कुछ फैमिलीज आती हैं, उनके बच्चों ने बड़ी जिद की है, वो कहते हैं जी हमें दे दे तो बना के मैं दे देता हूँ। अभी एक आई थी लड़की, वो कहती जी हमारे गुजरांवाले से मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए नाश्ते में हमें चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, बना दूंगा। वैसे जो कुलचा है ये 25-30 रुपए का है। इस शेप में कितने का फरोख्त करने का ही है? 30 रुपए का ही दे रहे हैं हम। गुड्डों और पतंगों की मांग के बायस रेट्स 3 गुना हो गए हैं, लेकिन पतंगों के डिजाइन वाले नान की कीमत में दुकानदार की जानिब से कोई इजाफा नहीं किया गया। कैमरामैन अदनान अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। यौम यकजहती कश्मीर जोशो जज्बे से मनाया गया। कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शुरा ने कश्मीर की आज़ादी तक जदोजहद जारी रखने का आज़म किया। अलहमरा में यौम यकजहती कश्मीर पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात अज़मा बुखारी ने खुसूसी शिरकत की। शुरकाए तकरीब ने हाथों में कश्मीरी परचम थामे कश्मीरी अवाम के हक में नारे लगाए। मुकर्रिरीन ने कश्मीरियों की जद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हम यकजहती कश्मीर नहीं मनाते हैं। जहाँ जहाँ किसी मकबूजा कश्मीर के अंदर जब जब किसी मासूम बच्चे की चीख सुनाई देती है, पाकिस्तानी यकजहती कश्मीर मनाते हैं। जब जब किसी खातून के ऊपर भारतीय फ़ौजें जुल्म करती हैं, तब तब पाकिस्तानी यकजहती कश्मीर मनाते हैं। यौम यकजहती कश्मीर पर जमात अहले हदीस ने जामिया मस्जिद रहमानी जे ब्लॉक मॉडल टाउन से रैली निकाली, जिसकी क़यादत अमीर जमात अहले हदीस पाकिस्तान मौलाना हाफिज अब्दुल गफ्फार रोपड़ी ने की। रैली में सेक्रेटरी जनरल शकीर रहमान नासिर समेत दीगर ने शिरकत की। दौरान रैली कश्मीर और अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की गई। IPP लाहौर की कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। शुरकाए रैली ने मस्जिद शोहदा से असम्बली हॉल तक मार्च किया। रैली की क़यादत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर के सदर मलिक जमान नसीब ने की। रैली में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज रही। शुरका का कहना था कि कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, इससे कोई जुदा नहीं कर सकता। कश्मीर हमारी शहरग है, इसमें कोई शक नहीं है। आज 5 फरवरी की दिन की मुनासिबत के हवाले से हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीरी हमारे भाई हैं। यूथ फोरम फॉर कश्मीर के ज़रिए तमाम माल रोड पर रैली निकाली गई। रैली का आगाज अलहमरा चौक और इख्तिताम चेयरिंग क्रॉस पर हुआ। नौजवानों ने कश्मीरी अवाम से यकजहती का भरपूर इजहार किया। शुरका ने कश्मीरी झंडे थाम रखे थे और कश्मीर के हक में फलक शगाफ नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने कश्मीरी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। चेयरपर्सन पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की हिदायत पर कश्मीर डे पर टाउनशिप सहूलत बाजार में यकजहती वॉक की गई। इस मौके पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से सहूलत बाजार गूंज उठा। शुरका ने कश्मीरी अवाम की जदोजहद आज़ादी के साथ शाना बशाना खड़े रहने के आज़म का यादा किया। कमिश्नर मरियम खान, डिप्टी कमिश्नर लाहौर की क़यादत में रैली निकाली गई। जिले इंतजामिया के अफसरान व अमला, तुलबा, सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों ने कश्मीर के हक में नारे बुलंद किए। शुरका का कहना था तुलबा और नौजवानों का जोश व खरोश इस बात का सबूत है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। ईवान इकबाल में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर बड़ा कन्वेंशन मुनाकिद हुआ। कश्मीर कमेटी पीपल्स पार्टी का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए कैंप लगाया गया। शहर में होने वाली तकरीबात का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में।
कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इस पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम ईवान इकबाल में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर बड़ा कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। मुकर्ररीन ने कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया। शुरका ने कश्मीर के हक में नारे बुलंद किए। कश्मीर कमेटी पीपल्स पार्टी का कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कैंप चौधरी असलम गिल, डॉक्टर एहसन सदाकत शेरवानी ने शिरकत की। चौधरी असलम गिल का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम का दिल कश्मीरियों के साथ धड़कता है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा कश्मीर का मसला हर बैनुल-अक़वामी फोरम पर उठाया है। उनका कहना था वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मतमा नजर ही कश्मीर की आज़ादी है। हम कश्मीर की आज़ादी तक पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो और जितनी भी हमारी जो उलमा हैं, जो मजहबी जमातें हैं, वो तमाम जमातें यकजा हो जाएं ताकि कश्मीर के अवाम को हम उस जुल्म से बचाएं और उनकी आज़ादी की जदोजहद तेज़ करें और कश्मीर को आज़ाद करवाएं। टाउनशिप में यौम यकजहती कश्मीर पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने कहा कि पाकिस्तान का हर फर्द अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। तकरीब से मिर्जा खालिद बेग, नदीम अजमल और मुनव्वर हुसैन नकवी ने भी खिताब किया और कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को सलाम पेश किया। अलायंट कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के ज़ेरे एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर की मुनासिबत से पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब की सदारत कॉलेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद जुबैर ने की। मुकर्ररीन ने कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती किया और उनकी जद्दोजहद आज़ादी को खिराजे तहसीन पेश किया। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के मरकजी दफ्तर लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट और डीजी कुलसूम साकिब ने पाकिस्तान और कश्मीर की परचम कुशाई से किया। लेक सिटी और फोस्टर कंपनी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। लेक सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुल्तान गौहर एजाज और फोस्टर कंपनी की जानिब से स्टीवन पार्टनर शरीक हुए। मुस्तकबिल के तरक्याती अहदाफ और तकनीकी पहलुओं पर रोशनी डाली गई। तकरीब में लेक सिटी और फोस्टर कंपनी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर बाज़ाब्ता दस्तखत किए गए। लेक सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुल्तान गौहर एजाज जबकि फोस्टर कंपनी की नुमाइंदगी स्टीवन बाउमैन पार्टनर ने की। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत से कबल रॉबर्ट कैरिसन सीनियर पार्टनर और स्टीवन बाउमैन ने मंसूबे पर तफसीली प्रेजेंटेशन पेश की, जिसमें CBD 1 टावर के डिजाइन, तकनीकी पहलुओं और मुस्तकबिल के तरक्याती अहदाफ से आगाह किया गया। तकरीब में साबिक निगरान विफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज ने भी शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुल्तान गौहर एजाज ने जदीद तरीन CBD 1 टावर की बुनियाद रखने का ऐलान किया। हम लेक सिटी की तरफ से अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि CBD में लाहौर में सबसे उसके बड़े प्लॉट पे CBD 1 साइट पे सबसे लाहौर का टॉलेस्ट टावर जो है बनने जा रहा है, जिसका नाम होगा 1 CBD बाय लेक सिटी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ ने कहा कि लाहौर की तारीख में पहली बार CBD पंजाब के तहत CBD 1 टावर की बुनियाद रखी जा रही है। मंसूबा लाहौर को आलमी मयार के शहरी ढांचे से हमआहंग करेगा। ये लाहौर या पंजाब या पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है, जिसमें 750 फीट इज गोइंग टू बी द हाइट सीलिंग, द हाईएस्ट tallest tower in our country is going to be built. Or as the saying goes in Punjab, Uche Burj Lahore De. स्टीवन बाउमैन का कहना था कि पहली बार लाहौर आया हूं और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी से बेहद मुतासिर हुआ हूं। लाहौर एक तारीखी और जिंदा दिल शहर है। We've been welcomed here incredibly graciously by everybody. We've had such wonderful hospitality. We've had the opportunity to visit the site and it really is a magnificent opportunity for us. चीफ कंसल्टेंट इब्राज शेख का कहना था कि ये मंसूबा जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के फरोग के साथ साथ मुआशी सरगर्मियों में भी नुमाया इजाफा करेगा। इससे बेतहाशा जॉब्स अपॉर्चुनिटी सब लोगों को मिलेंगी एंड ऑफ कोर्स लाहौर के लिए एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। सो वी आर वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। सुल्तान गौहर एजाज और स्टीवन बाउमैन ने इससे शराकतदारी को पाकिस्तान में जदीद शहरी तरक्की, बैनुल-अक़वामी ताउन और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम की जानिब एक अहम संगी मील करार दिया। फरीहा बतूल, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल वक्त इतना ही।